फ्रेंड्स, बदलते हुए समाज के अनुसार, बदलती हुई कम्युनिटी की सोच के अनुसार जनरेशन जो नई आ रही हैं, उनकी सोच में जो बदलाव हो रहा है, उनके काम करने के तरीके में जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसकी फ्लो में आके चलना चाहिए, या फिर अपनी ही बात पे अड़े रहना चाहिए। आज हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत समय पहले कुछ फ्रेंड्स एक नदी में नहा रहे थे। उसमें से एक था जो परेशान था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि अरे मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, सही से तैर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शायद मैं डूब रहा हूँ। सब लोग ये सोचने लगे कि इसको तो तैरना आता है, फिर क्या कारण है कि ये परेशान हो रहा है, तैर नहीं पा रहा है, इसको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, चलो इसे बचाया जाए। ये सब लोग सोचने लगे। तभी दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जो उसके काफ़ी नज़दीक था। उसने कहा कि सुनो, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और वो गलती क्या है? गलती ये है कि तुम नदी के बहाव की दिशा में नहीं चल रहे हो, तुम नदी के फ्लो की डायरेक्शन में तैर नहीं रहे हो, तुम नदी की फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। इससे सीखने को ये मिला कि समाज को, कम्युनिटी को, किसी जनरेशन को या नई आने वाली जनरेशन्स को किसी भी बात पे, किसी भी विचार पे अगर आप गलत पा रहे हो तो भी सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन्हें आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इनकी फ्लो में आने की ज़रूरत है। जो इनका बहाव है, जो डायरेक्शन है इनका, जिस डायरेक्शन में ये चल रहे हैं, इनके साथ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस बात को कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ विचार बदलते हैं, जनरेशन्स बदलती हैं, समाज का सोचने का तरीका, सोचने का स्तर बदलता है, तो फिर आप समाज से, कम्युनिटी से, जनरेशन से सीधे लड़ रहे होते हैं, सीधे टकरा रहे होते हैं। और ये स्थिति ऐसी है कि इसमें अगर आप जीतते हैं तो भी नुकसान होता है, और अगर आप हार जाते हैं तो भी नुकसान होता है। तो इन केस अगर आप समाज को गलत पा रहे हैं, उसकी दिशा को गलत पा रहे हैं तो भी, और अगर उसकी दिशा को सही पा रहे हैं, जनरेशन को सही डायरेक्शन में पा रहे हैं तो भी, सबसे पहला काम ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सबसे पहला ये काम है कि आप उनके साथ आएं। जब आप उनके साथ आते हैं तभी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनकी दिशा को सही कर सकते हैं। या अगर उनकी बात से आप सहमत हो जाते हैं, उन जो नई चीज़ है, जो नई सोच है, जो नया समाज है, जो नई जनरेशन है, उसकी डायरेक्शन सही है, अगर आप ये पाते हैं तो आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को सही कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले उनको एक्सेप्ट करें, पहले आप उनके साथ आएँ। अगर आप समाज के अगेंस्ट हैं, जनरेशन जो सोच रही है, जो कर रही है, उसके अगेंस्ट हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक टकराव है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक होता है अपने आप को समय के अनुसार बदल लेना, लोगों के अनुसार बदल लेना, और एक होता है लोगों को एक्सेप्ट कर लेना। इन दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को बदलना नहीं है, आपको केवल एक्सेप्ट करना है समाज को, उसकी सोच को, नई जनरेशन्स को, उनकी विचार को, उनके काम को एक्सेप्ट करना है। अपने सिद्धांत को अगर आप सही मान रहे हैं, अपने आइडियोलॉजी को आप अगर सही मान रहे हैं, अपने सोचने के तरीके को अगर आप सही मान रहे हैं, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इस बदलने में ये एक्सेप्टेंस ही है जो आता है। आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जो भी मत है आपका, जो भी विचार है आपका, जो भी फ्लो है आपका, जो भी डायरेक्शन है आपकी, आई एम विद यू।